Good morning, students. I am Neha. Here I am going to discuss chapter Trust with Python. कल हम डिस्कस कर चुके थे स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से इसमें वर्क करते हैं। लैन फंक्शंस हमने यूज़ कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कंसेंटिंग स्ट्रिंग्स। कंसेंटिंग स्ट्रिंग्स कैन बी कॉम्बिनेशंस यूजिंग एडिशन ऑपरेटर। ये किसका कॉम्बिनेशन है? एडिशन ऑपरेटर का। एफ नेम प्लस एस नेम। अब इसमें मुझे दो नेम्स को ऐड करना है। प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ। एफ नेम मतलब फादर का नेम राज है और उसका सर नेम क्या है? कुमार। तो इसको किस तरीके से मैं लिखूँगी? तो इसके अंदर मैंने एफ नेम लिखा प्लस एस नेम लिखा तो मेरा क्या आ जाएगा? राजकुमार। इस तरीके से भी कर सकती हूँ। अगर मुझे इनके बीच में गैप चाहिए, देखो इसमें क्या लिखा है? गैप है और इन ऊपर वाले में गैप नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी? एफ नेम प्लस डबल क्विट्स और प्लस एस नेम। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो एस नेम है वो पहले आए और एफ नेम बाद में आए, तो ये कैसे करेंगे? एस नेम हमें पहले लिखना है, उसके बाद एफ नेम हमें बाद में लिखना है। तो ये क्या आ गया? उल्टा हो गया। तो कुमार राज हो गया। ठीक है। एक्सेसिंग Accessing individual letter of a string, Python position letter in a string on the basis of zero based index। कोई भी हम string लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं? Python के अंदर zero based index के अंदर लिखते हैं। कल भी मैंने डिस्कस किया था। It means that first letter of the string is position zero। जो फर्स्ट लेटर होता है स्ट्रिंग का वो कैसा होता है? ज़ीरो। सेकेंड लेटर क्या होता है उसका? वन। एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल इन स्ट्रिंग मॉर्निंग इन इंडेक्स m इज़ ज़ीरो इंडेक्स, उसमें जो m है उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो इंडेक्स पर होगी। इन रिवर्स इंडेक्स द लास्ट लेटर इन द स्ट्रिंग बिगिन विद -1 और जो लास्ट लेटर है उसका किससे बिगिन होगा? वो -1। इन द अबव एग्जाम्पल इफ वी रीड द स्ट्रिंग रिवर्स देन -1 द इंडेक्स ऑफ लेटर इज g। इसमें इंडेक्स क्या है? g। तो देखो इसमें सूडो कोड दिया हुआ है str सूडो कोड। इसमें है str ज़ीरो। ज़ीरो पर कौन सा एलिमेंट है मेरा? p। देखो इस तरीके से इसमें होते हैं। ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा p s e u। ठीक है। d o। इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा। जो फर्स्ट इंडेक्स होगी वो होगी मेरी ज़ीरो से स्टार्ट। ठीक है। तो एस टी आर ज़ीरो के अंदर कौन सी वैल्यू है मेरी? पी। एस टी आर वन के अंदर कौन सी वैल्यू है मेरी? एस। तो एस आ गया। एस टी आर फोर के अंदर कौन सी वैल्यू है मेरी? फोर के अंदर है डी। ठीक है। तो डी आ गया। और एस टी आर -2 की वैल्यू कौन सी है? -2 मतलब लास्ट से। तो -2 पर देखो कौन सी वैल्यू है? डी है। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी। द सेकेंड लास्ट लेटर इज डिस्प्ले। पाइथन स्क्रिप्ट मोड। पाइथन के स्क्रिप्ट मोड क्या होते हैं? इन अ स्क्रिप्ट मोड द पाइथन कमांड आर सेव्ड इन लॉजिकली ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर आउटपुट। स्क्रिप्ट मोड में जो भी हम उनको कमांड देते हैं वो क्या होती हैं? लॉजिकली ऑर्डर में सेव हो जाती हैं। द लॉजिकली सेट द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। उसको क्या बोलते हैं? हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। वंस द स्क्रिप्ट इज सेव्ड इट कैन बी एग्जीक्यूट सम टाइम एनी टाइम। हम इसको किसी भी टाइम पर भी सेव कर सकते हैं। To create a new script file, go to the file menu and select file option on press Ctrl+N। अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट मोड न्यू लेनी है तो उसमें क्या करना है? Ctrl+N को प्रेस कर देना है या फिर न्यू ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको ये क्लिक कर देना है। ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है इन्होंने। एज इज इक्वल टू 10 और प्रिंट क्या करा दी? एज को ही प्रिंट करा दिया। तभी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें प्रोग्राम बनाने के बाद रन करना होता है। रन के लिए या तो आप F5 को प्रेस कर सकते हैं या फिर रन में जाकर रन मॉड्यूल F5 पर क्लिक करेंगे। ठीक है। पाइथन स्क्रिप्ट फाइल हैव द एक्सटेंशन। तब भी आप कोई भी पाइथन की फाइल को सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन है .py। जब हम HTML की कोई भी फाइल को सेव कर रहे थे तो उसका एक्सटेंशन क्या था?
HTML। उसी तरीके से इसका एक्सटेंशन क्या है, .py। ठीक है। पाइथन कमांड, पाइथन commands are way to document the script or output explanatory remark to your script। any line in a python code that begin with has sign। अगर आपको कोई भी कमांड देनी है, अगर आपको पाइथन के अंदर कोई कमांड देनी है, जैसे आपने प्लस किया या माइनस किया या फिर कुछ भी किया आपने, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, तो आप क्या करोगे, हैश सिंबल का यूज़ कर कर क्या कर दोगे, कमांड दे दोगे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तब भी हमारा पाइथन के अंदर एक ये होता है कि ये पाइथन में कभी भी हम कोई भी कमांड देते हैं तो वो उसको रीड नहीं करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, इन्होंने क्या कर रखी है, कमांड बना रखी है, हैज़ फॉलोइंग स्क्रिप्ट डिस्प्ले सिटिंग टू द यूज़र एज 25, प्रिंट करा दिया इन्होंने इस तरीके से। अब इसमें जो हैज़ है, हैज़ जो लगाया है इन्होंने, अब ये जो है ये क्या बना दिया, ये कमांड है। ठीक है। ये हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारा एडिटर होता है, वो इनको यूज़ नहीं करता है, उनको रीड नहीं करता है। ठीक है। कल हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड आइडेंटिफायर ऑफ प्रोग्राम डेटा। कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन लैंग्वेज टेक सम इनपुट प्रोसेस एंड जनरेट आउटपुट। द वैल्यू इनपुट program stored in a computer memory in a progress and three values are identified by a unique name called a variable। वेरिएबल क्या होता है, जैसे आपने कोई भी वेरिएबल a इज इक्वल टू क्या किया, आपने कोई प्लस का प्रोग्राम बनाया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कितना है 2। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो a प्लस b। ठीक है। मुझे एक और वेरिएबल चाहिए c, जिसके अंदर ये प्लस होकर आएंगे। अब c क्या होगा मेरा, a की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, 2 और 1 कितने हो गए 3। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स क्या है, ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है और मेरा सी भी क्या है, एक वेरिएबल है। नेमिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के नेम्स क्या हो सकते हैं, कोई भी नेम हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है मेरा। ठीक है। द नेम ऑफ अ कंटेन नंबर मोर लेटर्स, एक से ज़्यादा लेटर्स भी हो सकते हैं। देखो जैसे @ सिंबल का भी यूज़ कर सकती हूँ मैं, परसेंटेज सिंबल का, मॉड्यूल सिंबल का, हैश सिंबल का, इनका भी मैं यूज़ कर सकती हूँ किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसमें देखो एक से ज़्यादा सिंबल्स है तो ये भी क्या है, वेरिएबल है। डेट ऑफ बर्थ ये भी वेरिएबल है। काउंटर क्या है मेरा, वेरिएबल है। CTR1 ये भी क्या है, मेरे वेरिएबल हैं। ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।